अभी बज रहे हैं रात के 3। हमारे गांव में पूरा सन्नाटा है, बट हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है क्योंकि हमें अपनी मंजिल को पाना है। इसलिए जब सब सोते हैं तो हम उठ के पढ़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम चलते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तो हमारा डीलेट का एग्ज़ाम है तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट फिर भी हम डीलेट के साथ 1-2 घंटे जीएस के लिए निकाल ले रहे हैं क्योंकि डीलेट में सामाजिक अध्ययन है, उसमें भी जीएस के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए डीलेट में काम ही आएगा। इसीलिए हम अपना जो लूसेंट है उसको पढ़ ही रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में हमें शक पढ़ना था, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ना था, चेदी वंश के बारे में पढ़ना था, तो वही मैं अभी पढ़ रही हूँ। और जब मुझे नहीं याद होता है तो मैं उसे लिख लिख कर याद करती हूँ, और जब हम लिख लिख कर याद करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बना रहता है। इसीलिए अगर हमें पढ़ पढ़ के याद नहीं हो तो लिख लिख के याद करें, ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। फ्रेंड्स, हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो गई है और अभी हम पढ़ने चल रहे हैं संविधान। संविधान में हम आज संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद के बारे में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है, तो आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यसभा की जितनी भी सीटें हैं स्टेट में उसको भी पढ़ लेना है। यहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जितने भी स्टेट में राज्यसभा की सीटें हैं उससे भी पढ़ लेना है और लोकसभा की भी सीटें पढ़ लेना है। तो जब हम कल लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो लोकसभा की सीटें पढ़ लेंगे, बट आज अगर हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा के बारे में पढ़ लेंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा लूसेंट पढ़ते टाइम आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि जो खाने में चीज़ें बनी है थोड़ा सा रेड कलर में दिया हुआ है उसको तो ज़रूर पढ़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। सारा चीज़ पढ़ना है बट उसे भी पढ़ लेना है। और राज्यसभा के जैसे भी जितने भी संशोधन वगैरह हुए हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना ही है। और फ्रेंड्स, जब हमें ऐसे याद नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। तो अगर रूम में आपके कोई नहीं है, घर पे कोई है नहीं, आपके साथ कोई और नहीं सोया है, तो बोल बोल के हम पढ़ भी लेंगे। बट कोई रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लिख लिख के ही पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है 6 बजे और आज हमारे गांव में ये मशीन आई है धान कूटने वाली। तो ये धान को क्या होगा, जब इस मशीन में डाल दिया जाएगा फिर इसमें से चावल निकल जाएगा और इसकी जो भूसी है वो अलग निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये मशीन मतलब धान से चावल बनाती है। और फ्रेंड्स, अभी सुबह से शाम हो गई है। शाम को हम जब पढ़ाई स्टार्ट करने जाते हैं या फिर सोने जाते हैं तो उसके पहले हमारे पास जो भी रोटी रहती है हम डॉग को खिला देते हैं। तो अभी देखिए मैं इसको खिला रही हूँ। मैं हाथ में ली हूँ तो ये नहीं खा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है पता नहीं क्या डर लग रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हाथ से। अब जैसे हमने फेंक दिया है तो अब इसको ये क्या करेंगे, खा लेंगे। अभी रात के 10 बज गए हैं और अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी रेलवे के लिए, क्योंकि 10 बजे 11 बजे के बीच में मैं मैथ और रीजनिंग लगा लेती हूँ। बट दोपहर का जो हमारा टाइम होता है उसमें बस मैं डीलेट के लिए ही पढ़ती हूँ। और डीलेट का मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि मैं उसको पढ़ रही हूँ और आप सब लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको मैंने नहीं बनाया है। और फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम अभी फिगर काउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई चित्र है तो उसमें त्रिभुज बना रहेगा तो पूछ दिया जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कोई चित्र है उसमें आयत बना हुआ है तो उसमें पूछेगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से फिगर काउंटिंग के सवाल होते हैं। और रीजनिंग में फिगर काउंटिंग मुझे ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है और रफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो ऐसे हमने पढ़ लिया है अभी रीजनिंग। मुझे एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है जो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये 22 वाला क्वेश्चंस है, तो इसमें पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या, कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर को दीजिएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद अभी मैं मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रही हूँ और मैथ के क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे 50। और अभी आज जो हमारा प्रैक्टिस करना है वो चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि परसेंटेज और हमारा प्रॉफिट लॉस वो ख़त्म हो गया है। उसको मैंने एक बार अपने जो नोट्स बना रखी है उससे सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमारे पास जो बुक रखी है एच डी यादव की, तो आपके पास भी कोई बुक होगी जैसे कि एच डी यादव की बुक होगी या फिर आर एस अग्रवाल की बुक होगी या फिर कोई भी रेलवे की बुक तो होगी ही, तो उससे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जब हम अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं तो हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो हमें क्या होता है फिर दोबारा से जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, तो हमें क्या करना है, फिर से वीडियो को देखनी है। जो टीचर्स लोग पढ़ाए होंगे उनके वीडियो को देखनी है कि उन्होंने कैसे बताया है, क्यों हमें नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर उनके वीडियो को देखनी है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं पाते।
तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से सर के वीडियो को देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सभी रात के 12 बजने वाले हैं। हमारा जो भी टारगेट था 50 क्वेश्चंस मैथ और 50 क्वेश्चंस रीजनिंग का सॉल्व करने का, क्योंकि मैं दोपहर में दिन में डीएलएड के लिए ही पढ़ रही हूँ, तो हमारा बस जीएस में पढ़ ले रही हूँ लूसेंट से, और 50 क्वेश्चंस रीजनिंग और 50 क्वेश्चंस मैथ को ही मैं बस सॉल्व कर रही हूँ, और कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं देख रही हूँ। तो हमारा जो टारगेट था अभी वो कंप्लीट हो गया है, और हमने नोट्स से ही रिवीजन किया है, जो हमारी नोट्स बना रखी है उसी से, क्योंकि अभी मैं सर की कोई भी क्लासेस भी नहीं ले रही हूँ, तो जो हमने बना रखी है नोट्स उसी से बस मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद 50 क्वेश्चंस जो भी हमारे पास बुक होगी उस बुक से भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास रेलवे के लिए ये बुक है आदित्य रंजन सर की प्रैक्टिस सेट, तो ये हमारे पास है। बट फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी, रुक्मणी की होगी या फिर आर्यस अग्रवाल की होगी, एच डी यादव की बुक होगी, तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेलवे के लिए रुक्मणी की बुक है तो फिर आदित्य रंजन सर की बुक नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके पास खुद एक बुक है ना रेलवे के लिए, फिर क्या ज़रूरत है मतलब फिर से लेने के लिए रेलवे की। तो इसलिए अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्यों नहीं आ रहा है। किसी भी राइटर की आपके पास बुक होगी, उसके पीछे जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको फिर समझिए कि ये क्वेश्चंस को कैसे लगाया गया है। जब हम एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा वो हमें आने लगेगा। तो मैथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते नहीं हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, टीचर्स लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, मैथ हमें आने लगेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी रेलवे की बुक है तो उसी बुक से सॉल्व कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें हमेशा एक बुक को फॉलो करना चाहिए। हमारे पास रेलवे के लिए कोई और बुक नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, आदित्य रंजन सर का मंगा लिया था, उसी बुक से सॉल्व कर रही हूँ। बट अगर आपके पास रेलवे की कोई भी बुक है आप उसी बुक से सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें एक पेशेंस के साथ पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।